यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। लेकर आने वाला था रविवार का कार्यक्रम। आप लोगों से पिछले कार्यक्रम में मैंने बात कर भी रखी थी कि आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह जरूर दीजिएगा, पर हुआ ये कि परसों दिन मेरे यहाँ बहुत तेज़ का तूफान आया था। और आप तो जानते हैं बिहार में जब तूफान आता है तो उसके असर कई महीने तक चलते हैं। महीने तक ना भी हो तो कम से कम 10 दिन तो इधर उधर घोलमेल हो ही जाते। हुआ ये कि बिजली के तार इधर उधर लटक गए, गिर गए। अभी तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के जस्ट बिजली में थाने के सामने ही 11,000 वोल्ट का तार गिर गया था। फिर भी लोग, थाने के सामने की बात है, फिर भी लोग जो है वो बिजली विभाग वाले को सूचित नहीं करते हैं और यूं बैठ के तमाशबीन बने रहते हैं, देखते हैं। क्या कर सकते हैं? तो ये जिम्मेदारी है। दरअसल आपको हमेशा ही खड़ा रहना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद को हमेशा ही कराते रहना चाहिए, पर उस पर कोई मतलब नहीं है बात करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिजली विभाग वाले पहुंच करके जाते हैं और बताते हैं कि अरे भाई आपके जस्ट ये सामने की घटना है, ताड़ का पेड़ गिर गया था बिजली पे, वो तार पे 11,000 वोल्ट पूरा तहस नहस कर ही देता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। फिर भी जो है वो बिजली मतलब वो थाने वाले कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये स्थिति जो है वो पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। आज का कार्यक्रम बेहद अच्छा है और समझने लायक है। आप लोग अभी तक सिर्फ यही जानते आए होंगे कि शनि मंगल का प्रभाव जो होता है वो कुंडली में खराब ही होता है, पर ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कई बार नहीं होता है। हमारे देश में जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, जो आजकल तो वैसी कुंडलियां बनती ही नहीं है, बहुत कम कुंडलियां बनती हैं जहां पे एक विशिष्ट योग की उपस्थिति हो और जातक उसके अनुरूप अपना काम करता रहे। जैसे आप अगर विचार करें तो मैडम भीखाजी कामा का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने स्वतंत्रता के जो है वो उससे पहले तिरंगा झंडा लहराया था। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आप जानते, कौन नहीं जानता उन्हें। महारानी लक्ष्मीबाई की कुंडली में ये योग उपस्थित था। मोहम्मद बरकतुल्ला जी की कुंडली में ये योग उपस्थित था। कैसे कई 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 लोग हैं। मैं पिछले कई दिनों से इसको ढूंढ रहा था पर वो मिल ही गई बात कि शनि मंगल के बारे में प्राय लोग अक्सर जो है ज्योतिषगण या फिर कोई भी हो जो भी इसे देखता है वो कई बार ये कह देता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, या फिर उसके कई मतलब विपरीत परिणाम बनते हैं। पर उसमें ये योग भी है कि शनि मंगल की युति जो है वो कई बार स्वर्ग को भी धरती पे ला करके स्थापित कर देती है और कई बार नरकगामी भी बना देती है, या नारकीय जो है वो एक प्रभाव भी दिखा देती है। पर फिर भी हम इसे आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये चीजें घटित होती हैं। आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले का श्लोकार्थ भी बड़ा विचित्र है। और विचित्र क्या है, मतलब इसे ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही चर्चित और श्लोक है। महाभारत में ये बात जब कार्यक्रम में आती थी तो ये बात बोली जाती थी, श्लोक बोला जाता था। जैसे आप वो कार्यक्रम में बता दूं यहीं पे, तो क्षमा करिएगा सबसे पहले तो कि मैं वो कार्यक्रम जहां 10 कुंडलियों के साथ आता था वो नहीं लेके आया, पर कोई बात नहीं है। अब कार्यक्रम में अब बिजली के बिना ये काम बना रहा हूं और ये बना रहा हूं तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो गई है, पर उस पर आप लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में कहीं भी शनि मंगल का युति बन जाए, जैसे यहाँ पे विशेषतः ये बात यहाँ देख लेनी होगी कि शनि मंगल या तो साथ में बैठे हों या मंगल के जस्ट पीछे शनि हो, या मंगल से 4 घर आगे मतलब पीछे शनि हो। जैसे शनि यहां बैठे हों तो मंगल उनसे 4 घर आगे हों। शनि आगे नहीं होने चाहिए, मंगल आगे होने चाहिए। मंगल शनि से आगे हो, जैसे यहां भी मैंने शनि से आगे मंगल को बिठाया है। मंगल से शनि आगे नहीं होने चाहिए, शनि से मंगल आगे हो, मंगल से शनि आगे ना हो। यही बात है। मैंने जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी वही बात है, सुभाष चंद्र बोस जी की कुंडली में भी वही बात है। ये लोग वो हैं जो बकरी की तरह 100 वर्ष जी करके कुछ करने वाले नहीं। ये वो लोग हैं जो शेर की तरह 2 दिन जीते हैं पर शेर की तरह जीते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल की या तो युति होती है या फिर मंगल से पीछे शनि होते हों, उससे केंद्र में शनि होते हों, जैसे मंगल जहां बैठे हों उससे 4 घर पीछे शनि बैठे हों, आगे नहीं, तो ये व्यक्ति को हो सकता है कि आरंभ में कष्ट दें,
तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, गरीबी देते हैं, यातना से व्यक्ति गुजरता है, पर उसकी सहन शक्ति मजबूत होती है। वो उच्च पदस्थ अधिकारी बनना, सेना में पदस्थ अधिकारी बनने की योग्यता रखना, फायर ब्रिगेड बोलते हैं, ब्रिगेड जो भी बोलते हैं उसको समझ लीजिए आप लोग, उसमें काम करना, सैनिक सेवा में जाना, जंगल विभाग में नौकरी करना, पदस्थ अधिकारी बन करके रौब से युक्त होकर के नौकरी करना, किसी की बात सुनना नहीं, मजबूत स्थिति का होना, गरीब होते हुए भी बिल्कुल ही मजबूत होना, और विपरीत परिस्थिति से लड़ने की जो क्षमता होती है वो ऐसे लोगों में बड़ी तीव्र होती है। अब सुभाष चंद्र बोस के स्थिति को समझ लीजिए कि वो कितने विपरीत स्थिति में अपने जीवन को चलाए थे। उनकी स्थिति आप जानते होंगे, अगर ना बन पड़े तो उनके जीवनी को पढ़ लीजिए, या फिर उनके साथ जो चीजें घटित हैं वो आप सभी लोग जानते होंगे, मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे उनके बारे में। तो ये बात है, इस योग का दुष्परिणाम 30 साल के पहले होता है। 30 वर्ष के बाद इस योग के सुभद परिणाम देखने को मिलते हैं, जहां व्यक्ति तुरंत ही वर्चस्व स्थापित करता है। आप जरा विचार करिए, भारतीय इतिहास में चाहे वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या फिर मध्यकालीन इतिहास रहा हो, जितने भी लोग रहे थे, चाहे वो मुगल वंश के समय पे जितने लोग थे या फिर उससे प्राचीन चले जाएं, तो जो श्रेष्ठ पद पे विभूषित हुए या जिन्होंने नाम कमाया अपने विपरीत परिस्थिति में जा करके, उन सबकी कुंडली में ये शनि और मंगल के युति का प्रभाव था। आप लोगों को दरअसल ये बात समझनी चाहिए कि ये दो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को जीवटता से मेहनत कराने का दावा और दंभ भराने की मादा रखते हैं, पर वास्तव में हमारे अंदर वो आग अब बची नहीं है। हमारे अंदर अब वो आग बची नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों ने, जिन लोगों ने भी हमें इस आजादी को पाने में अपना सर्वस्व नुकसान कराया था, अब वो छटा हमें दिखती नहीं है। अब तो हम जो है अपनी मोमबत्ती जलाने की फिराक में रहते हैं खाली। पक्की बात है, ना तो वो मर्दानगी है कहीं और ना वो अब साहस है, तो सब भ्रष्ट हो गए। वो पुराने लोग जिनके अंदर हिम्मत थी बहस करने की, सत्य बोलने की, अपने आप को कमजोर रखते हुए भी, कमजोर होते हुए भी मजबूती से किसी चीज का विरोध करने का जो बल होता है वो शनि मंगल ही तो देते हैं। पर आपको तो बता दिया गया है कि नहीं ये खराब होते हैं, पर वो वास्तव में वो बुरे नहीं हैं। कोई भी ग्रह बुरा नहीं हो सकता, कोई भी ग्रह बुरा नहीं हो सकता। वास्तव में उसके कुछ सुभद और अच्छे परिणाम जो देखने को मिलते हैं वो नहीं। अब जैसे एक बात आपको बताता हूं, आप तो मेरे अपने हो, तो मैं ये बोल रहा था कि अब इसी पे एक बात बोल देता हूं। आप लोग तो मेरे अपने हो, जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी, अब ये जो श्लोक ही है, जैसे इसी के अर्थ को अगर मैं बता दूं तो ये गीता जी के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में यहीं पे भगवान ने यही बात कही है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि, अब यहां पे इस बात को 2 तरीके से आपको समझने का प्रयास कर लेना चाहिए। हिरण्यकश्यपु को याद करिए, उसने क्या बात करी थी? उसने अपने बेटे तक को मारने का संपूर्ण प्रयास किया था कि नहीं, जो भी भगवान श्री हरि का नाम लेगा उसको भयंकर यातनाओं से गुजरना पड़ेगा, उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। और ऐसा करने में उसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। तब जाकर के भगवान नृसिंह का अवतार हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब जाकर के मैं स्वयं ही प्रकट हो जाता हूं, और प्रकट होने के बावजूद प्रकट हो जाता हूं। इसको दूसरे अर्थ में ऐसे समझें, जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग धर्म में अपना हस्तक्षेप करने लगते हैं तो समझ लेना कि अब देश कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। वास्तव में धर्म में सत्ता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धर्म का काम धार्मिक व्यक्तित्व ही कर सकता है। राज्य चलाने का काम शासक करता है, पर पूजा पाठ और धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम
धार्मिक पदों पर आसीन और उच्च पदस्थ जो धार्मिक पुरोधा हैं वही कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मण और देश के जो भी उच्च पदस्थ जो धार्मिक लोग हैं जिनको कि अधिकार हैं, जो अधिकार संपन्न हैं, जैसे शंकराचार्य, जैसे मठ के अधिपति। तो ऐसे लोगों पे कभी भी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा तो राज्य करेगा पर पुरोहित का काम तो पुरोहित ही करेगा ना। धर्म का रक्षण जब करना हो तो क्षत्रियों को तलवार उठाने की आवश्यकता होती है, तब राजा उठ खड़ा होता है। वस्तुतः उसे कभी भी सत्ता में बैठ करके धर्म पे, धर्म में धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसी जब स्थिति आ जाए तो भगवान स्वयं ही आ जाते हैं अवतार लेकर के, और ऐसे ही लोगों का दुर्दांत, ऐसे जो लोग हैं उनसे देश की जनता को बचाने का काम करते हैं। तो वास्तव में मैंने ये जो बात कही है शनि और मंगल वाली, इस बात को ही समझना है कि ये आपको जीवटता से मेहनत करने का भाव जगा रहे हैं। जागो, उठो, भागो और अपनी स्थिति को समझो, मुंह चोर ना बनो। अपने पास इतनी हिम्मत रखो कि जब कभी भी कोई कमजोरी वाली घटना हो तो उसका पूरे तरीके से तुम विरोध कर सको, सत्य के मार्ग पर चल सको। यही तो शनि मंगल कराते हैं। और दरअसल आप, ये सच में कलयुग का ही प्रभाव है कि जो चीजें अच्छी हैं वो पूर्णतया उलट गई हैं। अगर गौर करिए, अगर ग्रह का प्रभाव नहीं होता तो निसंदेह जो जितने भी लोग हमें, जिन्होंने, जिनके बल पर हमने ये आजादी पाई थी या पाई है, तो ग्रह के प्रभाव से वो थे, उनके ऊपर उस ग्रह का प्रभाव था, तभी तो वो जान की परवाह नहीं करते थे, गोली खा लेते थे। इस तरीके का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में है तो निस्संदेह ये स्थिति है, आप नेता बन सकते हो, प्रतिपक्ष में बैठ सकते हो, इस प्रतियुति का लाभ उठा सकते हो। आपके अंदर उतनी साहस है कि आप किसी का भी पुरजोर विरोध कर सकते हो। आपके अंदर वो अदम्य साहस है, पर जगाने की आवश्यकता है। जगा लो भाई, अपनी मोमबत्ती जलाओगे कब तक? अब सोच लो कि मरण सैया पे लेटे हो और एक ही बार जीवन मिला है, और वो भी जो है वो आंख के कोन से नेत्र झरझर बह रहे हैं, पता चला मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। इस योग का प्रभाव 30वें साल के बाद दिखता है। उससे पहले भयंकर यातना और कष्ट जातक को मिलता है। जेल में बंद रहेगा, अंग्रेजों के द्वारा उसे कष्ट दिए जाते थे तो दिए जाते हैं, पर जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे ही वो उससे मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, वो फिर सुभाष चंद्र बोस बन जाता है, वो फिर मैडम भीकाजी कामा बन जाता है, वो फिर महारानी लक्ष्मीबाई बन जाता है, वो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाता है। इसी को तो समझना है। और दरअसल आप लोग इसको गलत समझ रहे थे। ना जी ना, और बिल्कुल भी नहीं है ये। इसी को तो समझना है। कान पकड़ के ये बात डाल लो कान में। धर्म की हानि होने का मतलब ये नहीं कि आप अधार्मिक हो गए। धर्म की हानि होने का मतलब होता है उसका पद चिन्ह जो बनाया गया है उसको झूठा साबित कर दो, उसको कह दो नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। इस योग को आप लोग समझ गए होंगे। प्रत्येक भाव में ये योग बनेगा तो कैसा होगा, अब इस पे चर्चा आने वाले दिनों में करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए क्षमा करिएगा। कल वो रविवार वाले कार्यक्रम में आपको ये बता रहा हूं, पर बिजली की समस्या काफी जटिल और समस्यान्वित, वैकेंसी खाली है। आज मेरे यहाँ जो बिजली बनाने आए थे, मैंने उनसे पूछी बात कि कितने कर्मचारी अगर होंगे तो बिहार भर में या फिर जो है वो बिजली विभाग सही से सुचारू रूप से काम कर जाए। बोले कि 10,000 वैकेंसी खाली है, सरकार ले नहीं रही। अब ये पता नहीं, झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। पर मैं इतनी बात जानता हूं कि निस्संदेह सीट वैकेंट है तो उस पर कुछ होना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, ये काम मेरा नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।